लिए बतौर इबादत कह रहा हूं और बार बार। तो ये जो दिल है, अब तवज्जो करना, मजाजन जो दिल है उसे हुसैन कहते हैं। तवज्जो, दिल के जो जज्बात है उसे हुसैनियत कहते हैं। दिल नेकी की तरफ ले जाता है इसलिए उसको हुसैन कहते हैं। और एक नफ्स है वो उसको यजीद कहते हैं मजाजन, क्योंकि दिल बुराई की तरफ ले जाता है उसको क्या कहते हैं, यजीद। तो अब आपके अंदर दोनों मौजूद है, अफकार के एतबार से, नजरियात के एतबार से, फिक्र के एतबार से, जज्बात के एतबार से, एहसासात के एतबार से, सब लोगों के अंदर दो चीजें मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, यजीद भी मौजूद है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत किससे करते हैं? दिल के अंदर, दिल के कमरे में कौन सजा हुआ है? या हुसैन या यजीद, या हुसैन या यजीद, या हुसैन या यजीद। आपने नारा तो लगा दिया हुसैन हुसैन का, लेकिन दिल में कौन है? इसलिए कि जबान पे कौन है इसकी अहमियत नहीं होती ज्यादा, दिल में जो होता है उसकी अहमियत होती है। अब तुम्हारे अंदर भी दोनों है, हुसैन और यजीद। तुम किसका साथ देते हो? तुम किसके साथ खड़े रहते हो? तुम किसके सपोर्ट में रहते हो? अब आइए, अल्लाह अकबर, करबला की जंग एक बार होके खत्म नहीं हो गई, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है। बहुत नाजुक मोड़ पर बात आ गई है, तवज्जो, बस बात खत्म होती है। तवज्जो, करबला की जंग एक मर्तबा नहीं हुई, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है, हर साथ करबला की जंग हो रही है, हर पल करबला की जंग हो रही है। अल्लाह अकबर, हर असर करबला की जंग हो रही है, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है, हर दिन करबला की जंग हो रही है, हर रात करबला की जंग हो रही है। 3 दिन करबला की सिर्फ जंग नहीं हुई, उस दिन के बाद से फिर दुनिया 2 खानों में बढ़ गई, 2 हिस्सों में बढ़ गई। आप किसके साथ खड़े मेरे भाई? बताओ, यजीद के साथ हो या इमाम हुसैन के साथ हो? रोजाना आपके वजूद के मैदान में, जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, आपके वजूद के मैदान में रोजाना दोनों कुव्वतें टकरा रही है, हुसैनियत और यजीदियत दोनों टकरा रही है। उस वजूद के मैदान में आप किसके साथ खड़े हुए हो? अब आइए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। आइए, हुसैनियत अच्छाई का नाम है, यजीदियत बुराई का नाम है। अगर पड़ोसी से आस्तीन चढ़ा करके लड़ते हो और पड़ोसी को दुख देते हो, माँ बहन की तौलते हो पड़ोसी के साथ, तो ये किसका किरदार है? ये यजीद का किरदार है। और खुद भूखे रहकर पड़ोसी को खिलाते हो, तो ये कौन सी, किसका किरदार है? ये हुसैनियत है। अब बताओ, तुम किसके साथ खड़े हो? अगर आस्तीन चढ़ा के पड़ोसी पे जुल्म कर रहे हो तो तुम खड़े किसके साथ हो? तवज्जो, करबला की तुम्हारे मन के मैदान में, तुम्हारे मन के मैदान में जो हक को बातिल की जंग हो रही है, एक हुसैनियत है पड़ोसी को भूखे रह करके खिलाना, एक यजीदियत है पड़ोसी पे जुल्म करना। अब बताओ, तुम किसके साथ खड़े हो? मुझसे मत पूछना, उलमा से मत पूछना, नकीब साहब से मत पूछना, मौलाना राशिद साहब से नहीं पूछना, अल्लाह अकबर, मौसम भाई से न पूछना, ये मजमे से न पूछना। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन। मन के मैदान में तुम जिसके साथ खड़े हो, कयामत के मैदान में भी तुम्हें उसी के साथ खड़े होना होगा। अब बताओ, अगर तुम भूखे रह करके पड़ोसी को खिलाते हो, पड़ोसी के जुल्म के बावजूद तुम उसका हक अदा करते हो, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, इसका मतलब तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। मन के मैदान में आज तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, महशर के मैदान में भी तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहेगा। और अगर पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है, माँ को सता रहा है, माँ को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया है, हाँ हाँ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, तूने किसी लड़की से मोहब्बत कर ली है और तू घंटों उससे बात करता है, कभी माँ से खैरियत नहीं पूछता, तो मन के मैदान की जंग में तू आज यजीद के साथ खड़ा है, कयामत के मैदान में भी तू यजीद के साथ खड़ा रहेगा। अच्छी तरह याद रखना, हुसैनियत को सिर्फ शरबत और खिचड़े पे नहीं तोला जा सकता। हुसैनियत फिक्र का नाम है, हुसैनियत तहरीक का नाम है, हुसैनियत तकद्दुस का नाम है, हुसैनियत एहतिराम का नाम है, हुसैनियत कल्चर का नाम है, हुसैनियत तमद्दुन का नाम है, हुसैनियत कुरान पे अमल करने का नाम है, हुसैनियत हदीस पर अमल करने का नाम है, हुसैनियत कुर्बानी देने का नाम है, हुसैनियत सच्चाई का नाम है, हुसैनियत सदाकत का नाम है, हुसैनियत अल्लाह अकबर सब्र का नाम है, हुसैनियत हक और सदाकत की एक बेबाक तहरीक का नाम है, हुसैनियत ज़मीर का जब सौदा हो रहा हो उस वक्त अल्लाह अकबर आड़ करके सर कटा
जाकर दीन बचाने का नाम हुसैनियत है। अल्लाह अकबर, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मन के मैदान में दो जंग हो रही है, किसके साथ खड़े हो? फज्र की नमाज में जंग हुई और एक ये हुसैनियत कह रही है मस्जिद तक चल, यजीदियत कह रही है सोते पड़े रहे। बताओ इस जंग में तुम किसके साथ खड़े हो? अगर तुम मस्जिद तक जाते हो तो इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। क्यों? इमाम हुसैन सजदा बचाने के लिए, जुमले पे गौर करें, इमाम हुसैन सजदा बचाने के लिए हरम छोड़कर करबला तक जाते हैं। अगर तू सजदा करने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाता तो मन के मैदान की जंग में तू आज यजीद के साथ खड़ा। कौन से हुसैनी हो भाई? हम कड़े वाले और नाड़े वाले हुसैनियों को नहीं समझते, हम उन्हें नहीं पहचानते। हम तो सजदे वाले हुसैनियों को पहचानते हैं। इतना सस्ता है। अगर कड़ा और नाड़े का नाम हुसैनियत है तो कड़े और नाड़े बाजार में बिकते हैं। हुसैनियत बाजार में बिकने वाली चीज का नाम नहीं है। जमाने को खरीद ले उसे हुसैन कहते हैं। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। हजरते ज़हरा की चादर को समझता क्या है? इस तरह का किसी ने कोई शेर कहा था, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। सैयदा ज़हरा की चादर को समझता क्या? इस तरह का कोई शेर था, वो याद तो नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी चीज है हुसैनियत। रोजाना दिल के मैदान में जंग हो रही है। फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में हुसैन कह रहे हैं चल सजदा बचा, यजीद कह रहा है सो, यजीद कह रहा है अभी दुकान पे बैठ, यजीद कह रहा है ये यजीद कह रहा है से मुराद नफ्स। मैंने पहले ही बता दिया ना, वरना क्लिप कटेगी तो बोलेगा ये कौन सा यजीद आ गया। अभी अमीनुल कादरी ने किसी कोई नया यजीद लॉन्च किया। भाई क्लिप काट के नहीं, हकीकत पूरी सुनो। नफ्स को मैंने यजीद का नाम दिया क्योंकि वो शर की कुव्वत का नाम, जैसे शैतान। शैतान जब बात कही जाती है तो एक पूरी इस्तिलाह, एक वजूद है, तो उसके साथ एक इस्तिलाह, एक तहरीक। तो याद रखना। तो तुम किसके साथ खड़े हो? पांचों वक्त, 5 वक्त खड़े हो यजीद के साथ। और मैदान महशर में किसके साथ खड़े होने की तमन्ना कर रहे हो? इमाम हुसैन नहीं। आज जिसके साथ, क्योंकि करबला में जो जिसके साथ खड़ा था वो उसी के साथ उठेगा। वैसे ही मन के अंदर जो जंग हो रही है खैर और शर की, किसके साथ खड़े? बोलो आज नमाज पढ़ने के लिए टाइम है? कितना सादा सा बहाना लगाते हो, मौलाना टाइम नहीं मिलता। भाई खाने को टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने को टाइम है, मोबाइल पे गेम खेलने को टाइम है, बच्चों को देने को टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की क्या कदर की तुमने, क्या इज्जत की अल्लाह की? वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। बेवफा दोस्तों के साथ तुम बैठे रहे जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजों को कांधे नहीं देंगे, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजों को कांधे नहीं देंगे। उन दोस्तों के लिए तुम घंटों टाइम निकालते हो। जो अल्लाह मरने के बाद तुम्हें जन्नत देगा, उस अल्लाह के लिए तुम 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते मेरे भाई। जिस अल्लाह ने दुनिया में रोजी दी, रोजी कौन दे रहा है? दोस्त तो दे रहे हैं। रोजी कौन दे रहे हैं? माँ बाप दे रहे हैं। इज्जत किसने दी है? माँ बाप ने दी। दोस्तों ने दी। किसने दी? रोजी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, ये सांसें जो लेते हो देने वाला अल्लाह, ये वजूद देने वाला अल्लाह, सब कुछ देने वाला, जो सब कुछ देता है कुछ मांगता नहीं है, वो अल्लाह कहता है इबादत कर, उसमें भी तेरा फायदा है। हम 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते। याद रखना, आज यजीद के साथ, यजीद से नफरत है, यजीद के किरदार से नफरत नहीं, यजीद के वजूद से नफरत है, यजीद के अफकार से नफरत। देखो ना, करबला में हुसैन पाक ने फैसला कर दिया हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। यजीद बेनमाजी था, पूछ लीजिए तारीख के मुर्रिखीन से, यजीद बेनमाजी था। इमाम हुसैन ऐसे नमाजी थे कि आपने मैदान करबला बाद में पहुंचे, करबला पहले आपने नमाज पढ़ा। मुझे तो याद आती है वो आखिरी नमाज, हाय हाय अल्लाह, आखिरी नमाज जो इमाम हुसैन ने पढ़ी है पूरी नमाज, वो 10वीं मुहर्रम की फजर की नमाज है। आपने इमाम अली अकबर को कहा अजान तुम पढ़ोगे। हाय हाय हाय, जरा गौर फरमाए। इमाम अली अकबर की आखिरी अजान थी, इमाम हुसैन की आखिरी नमाज थी।
उसके बाद जब आपने जोहर की नमाज अदा की करबला में, तो वो पूरी पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, और आपने हालत नमाज ही में सजदे में जान दी थी। आप मुझे बता, एक बात बताऊं, आप बात समेटते हुए गौर कर, नबी का खानदान इतना ताकतवर है, खास तौर पर इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको कोई कत्ल नहीं कर सकता था, ये इतने ताकतवर लोग। तवज्जो, इसीलिए इमाम हसन की शहादत नामर्दी के एतबार से लोगों ने नामर्दी दिखाई और जहर दिया, चुपके से मारा। ठीक, मौला अली को मार नहीं सकते थे, इसलिए इंतखाब किया हालत नमाज का। तवज्जो, अगर नमाज की हालत का इंतखाब नहीं करता कातिल, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि अली को कत्ल कर। दुनिया में वो तलवार ही पैदा नहीं हुई थी कि अगर अली मुकाबले पर आया कोई उनको कत्ल कर। वहां यानी दुश्मन को भी इतना एतबार था अली की ताकत पर कि अली वहां मारा जाएगा जहां वो अपने आप को सरेंडर कर दे, हाथ बांध ले अली, जहां हाथ बांध ले भाई। और हालत नमाज में इमाम हुसैन भी अगर नमाज शुरू न करते, किसी यजीदी की मां ने दूध न पिलाया था कि इमाम हुसैन लड़ते रहते और शहीद करते, वो भी सजदे में। और एक बात आपको बताऊं, सजदा इन लोगों को इतना पसंद था, हदीस पाक में आया है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। तवज्जो, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में, जो बावुजू मरेगा बावुजू उठाया जाएगा, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। बयान कर दूं इसको समझाने के लिए, जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। जो तकरीर करते करते मरेगा तकरीर करते करते उठेगा, जो नात पढ़ते पढ़ते मरेगा नात पढ़ते पढ़ते उठेगा, जो तिलावत करते करते मरेगा तिलावत करते करते उठेगा। ये भी तो है कि जो गाना गाते मरेगा, अल्लाह, जो जिना करते मरेगा, अल्लाह अकबर, जो दाढ़ी मुड़ाते मरेगा, अल्लाह अकबर, जो नरम नरम बिस्तर पे जिना की फिल्में मोबाइल में देखते देखते मरेगा, अल्लाह अकबर, क्या होगा उसका हाल। फरमाया जो जिस हाल में मरेगा, इसी तरह जो अजान देते देते मरेगा, अजान देते देते कब्र से उठेगा। ऐ लोगों जरा अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो। कोई अजान देते उठेगा, कोई तिलावत करते उठेगा, कोई खाते उठेगा, कोई पीते उठेगा, कोई सोते उठेगा, क्योंकि वो उसी हालत में मरा होगा। लेकिन जब फातिमा का लाल अपनी कब्र से उठेगा तो सजदे में सर रखकर दुनिया से गए थे, तो सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। सोचो तो नवासे का सजदा कितना लंबा होगा। 61 हिजरी की दोपहर को हुसैन ने सजदा किया और कयामत की सुबह को सर सजदे से उठाएंगे। कितना तवील सजदा है, पता चला। आप जुमले पे गौर करें, मैं तसव्वुर में देखता हूँ, तसव्वुर में देखता हूँ, जो जिस हालत में मरेगा वो उसी हालत में है और कयामत में उसी हालत में वो उठाया जाएगा। मतलब आज भी हुसैन सजदे में है, तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? बताओ, हुसैन सजदे में है तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? अब आप मुझे बताइए, हम कैसे हुसैनी? मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ, हुसैनी बनना है तो सिर्फ न्याज से नहीं बनोगे। सिर्फ न्याज करो, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा नहीं। बिहार, बंगाल, यूपी और भी बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा है नमाज से बहुत गफलत है। हाथ मत उठाना, जलील हुजूर की उम्मत को जलील करने की इजाजत नहीं, हराम है। अगर हाथ उठवाए जाए ना तो 80% से ज्यादा लोगों के हाथ उठेंगे कि जो इशा पढ़ के नहीं आए, उन्होंने मगरिब भी नहीं पढ़ी, उन्होंने जोहर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, फजर भी नहीं। 80%। 20% लोग होंगे जिन्होंने जोहर पढ़ी होगी, इशा पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी। 80 इतने 20%। और उसमें 2-3% लोग होंगे जिन्होंने फजर पढ़ी होगी। बताइए जरा, अब मुझे बताओ, जब सहाबी रसूल का बेटा, जुमले पे गौर करना, हम हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को सहाबी मानते हैं, हाँ, और मैं भी अहले बैत पढ़ रहा था, आप खुश हो रहे थे, लेकिन अगर मैं हजरत अमीर माविया को सहाबी कहूँ और अगर आप गमगीन होते हो तो मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक देखकर अहले बैत बयान नहीं करते, ना पब्लिक देख के सहाबा बयान करते। हमारा मसलक है जो है वो है, अहले बैत है, सहाबा है।
तो हम हजरत अमीर माविया को सहाबी मानते हैं। लेकिन अब जुमला को सुन लें, अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो जाए, शराबी हो जाए, जानी हो जाए, जुआरी हो जाए, दीन का गद्दार हो जाए, तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। तो आपका हमारा बाप तो कोई सहाबी भी नहीं ना। अगर हम बेनमाजी हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, बदबख्ती करने लगे, तो क्या कयामत के दिन इमाम हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? जब सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो आप उसके हाथ में हाथ नहीं देते, बल्कि क्या गैरत है इमाम हुसैन की, अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर दूंगा लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, अली असगर जैसा मासूम कुर्बान कर दूंगा लेकिन जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब बताओ, जिना करोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? शराब पियोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? औरतों पर पाप की नजर,